समाज जो मेरे साथ है वो समाज के साथ साथ में जो है मुझे उम्मीद है अगर ये सरकार नहीं सुनेगी मेरा समाज इसकी जड़ को हिलाने का काम करेगा। अन्य बहन जी जब आती है ना तो यही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन जी के प्रताप से कानून अपने आप ठीक हो जाता है। जंगल राज कायम है। शासन प्रशासन के लोगों से मुझे मांग है कि जो भी इस तरह घटनाएं हो रही है इसमें न्याय दें। हमारे जो भाई है इनको न्याय देने। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। लोनी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। वर्षा जाटव का केस मैंने आपको बताया था कि बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद किस प्रकार से वर्षा ने आत्महत्या कर ली। प्रशासन की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सीधे तौर पर मोर्चा संभाल लिया। देखिए कैमरामैन जूम इन करके देखिए, हम बातचीत करने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर? ये लगा दो किसका है। देखिए मान्या बहन जी के निर्देश पर जो बेटी हमारी वर्षा और इनके पिताजी हैं विनोद गौतम जी, इस घटना को जब मान्या बहन जी के संज्ञान में मामला आया है तो मान्या बहन जी ने आज अपना एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ भेजने का काम किया है, जिसमें हमारे माननीय नौशाद अली जी पूर्वमर्सी हैं, माननीय सुंदर सिंह जी हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, इधर के लोग आए हैं और मैं इनके परिवार से मिला हूँ, इनके पिताजी से मिला हूँ। जो मुझे जानकारी मिली है कि वो बेटी को कम सुनाई भी पड़ता था, बोलती भी कम थी, कुछ परसेंट। तो उसके कारण वो कभी कभी रास्ते वगैरह भूल भी जाती थी। तो उस दिन 18 तारीख को ये घटना हुई है और 10 बजे इनको खबर आई है। उनके पिताजी जब आते हैं जाते हैं वहां पर तो वो बच्ची अपनी बीती बात बताती है और उस मौके पर पहुंचकर जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया, अगर शायद कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना नहीं होती, क्योंकि वो बेटी जो उसके साथ कृत्य हुए थे, जो उसके साथ हैवानियत हुई सी, उससे क्षुब्ध होकर के उसको न्याय ना मिलने के नाते अगर उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा न्याय मिल गया होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। और आज भी उसकी जान जाने के बाद भी आज उसके 3 मुलजिम हैं, जिनमें 2 की गिरफ्तारी हो पाई है, 1 की अभी तक नहीं हुई। उसके बाल बांधने के जो बैंड वगैरह थे वो तो मिले हैं, लेकिन उस बेटी का मोबाइल अभी तक नहीं मिला। पुलिस प्रशासन के लोगों से मेरी मांग है कि जो तीसरा मुलजिम है उसकी भी गिरफ्तारी कराएं और जो उसका मोबाइल है जहां पर उसके साथ उसके बाल के बैंड वगैरह मिले हैं उसी तरह उसकी मोबाइल भी हासिल की जाए ताकि उससे तमाम तथ्य सामने आ सके। बताइए, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म आए दिन बढ़ता जाता है और मुख्य तौर पर एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि दलित समाज से वो बहन बेटियां संबंध रखती हैं। तो क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए सरकार जो है वो अपनी पीठ झूठी थपथपाती है कि कानून का राज चल रहा है, लेकिन इस वक्त प्रतिदिन मान्या बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भी खास तौर पर SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज या अन्य समाज के गरीबों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, खास तौर पर तो हमारी बहन बेटियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं। जैसे ये घटना आपके सामने वर्षा बहन के साथ हमारे आपके सामने है जो वर्षा बेटी के साथ हुआ। इसी तरीके अभी मैं फिरोजाबाद गया था, वहां 9 साल की बेटी के साथ दिन दहाड़े सुबह 8 बजे उसके बाप खाली चाय पीने के लिए जाते हैं, इतनी देर में लौट के आने के बाद उसकी लाश मिलती है। अभी गोंडा में एक 10-11 साल की बच्ची, उनके पिताजी खेत में काम करते हैं, तबीयत खराब हो जाने के बाद वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लौट के आते हैं तो उनकी बेटी के शरीर पे कपड़े नहीं मिलते हैं, उसकी मृत्यु मिलती है। आपके बांदा में 3 साल के निषाद समाज की बेटी के साथ ऐसी हरकत हुई, कौशाम्बी में एक पाल बघेल समाज के साथ हुई, आपके बलिया में एक चौहान समाज के साथ हुई, रसड़ा में एक हमारे गौतम SC समाज की बहू के साथ छेड़खानी हुई और उसमें गवाह उसकी ननद थी जो 11 साल उम्र थी, लेकिन FIR तो कर ली गई जिस तरह यहाँ हो रहा है, इस तरह FIR वहां भी हो गई, लेकिन एक बीजेपी के बड़े नेता के दबाव में गिरफ्तारी नहीं हुई। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो गवाही उसकी ननद 11 साल की थी, कुछ समय बाद
उसकी बॉडी मिलती है, शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं, और उसके बाद उसको निवस्त करके उनके घर में उसकी बॉडी को टांग दिया जाता है। इस तरीके से पूरी तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। और मैं कहता हूं कि अगर सरकार इनसे नहीं चल रही है तो इस सरकार को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की आम जनता 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को देखा है, 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा है, और आज भाजपा को भी देख रही है। आम जनता ये अपने आप को महसूस कर रही है कि अगर सर्व समाज के लोगों को न्याय मिल सकता है, कानून का राज मिल सकता है, तो बहन जी की सरकार में हो सकता है। आज चाहे हमारा छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे गरीब लोग हों, ये सारे लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। और इन सब लोगों की एक आस और उम्मीद अगर कोई बचा मान्य बहन जी, और मैं ये जनता की तरफ से मुझे जो देखने को मिल रहा है, इस तरीके गुंडा राज जंगल राज जो कायम है, इसको समाप्त करने के लिए जो बाबा साहब के वोट का अधिकार मिले हैं, उस वोट की चोट से इन सरकारों को बदल करके कानून का राज उत्तर प्रदेश में लाना पड़ेगा। इसके लिए एक विकल्प है माननीय बहन कुमारी महतो जी। बताइए, प्रशासन का जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर लचीला रवैया देखने को मिला है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन अगर इसको संज्ञान में लिया होता तो हमारी बेटी की जान नहीं जाती जी। सुप्रीमो मायावती का क्या कुछ ऐलान रहा, या फिर क्या उन्होंने आपको संदेश दिया? नहीं, माननीय बहन जी, इस प्रदेश में जो भी घटनाएं इस तरह हो रही हैं, सारी घटनाओं को माननीय बहन जी संज्ञान में ले रही हैं, और उनको न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज का प्रतिनिधिमंडल मेरी अगुवाई में हर जगह पहुंचने का काम कर रहा। और पूरी रिपोर्ट माननीय एमएलसी साहब, माननीय सूरज सिंह जी, जो भी हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग जाकर के माननीय बहन जी को रिपोर्ट देंगे। और यहाँ जो हमारी बेटी के पिताजी है, उनके द्वारा भी मुझे ये लिखित में दिया गया है, जो मैं बहन जी के पास पहुंचाऊंगा, और उससे मैं इन पीड़ित परिवार को, बहुजन समाज परिवार पूरी तरह इनके साथ है, इनको न्याय दिलाने का काम करेगा। अच्छा, तमाम लोग कह रहे हैं कि सुप्रीमो मायावती का कार्यकाल बढ़िया था, अच्छा था, लेकिन अब फिर जनता ने जो बदलाव किया उसके बाद की क्या कुछ रणनीति? जनता तो यही पश्चाताप कर रही ना कि 7 से 12 तक सरकार थी तो हमको न्याय मिलता था, फिर 12 से 17 तक हमको न्याय नहीं मिला। तमाम जैसी घटनाएं हुई, हजरतगंज जैसे शहर में सीओ जैसे अधिकारियों को बोनट पे घुमाया गया, जियाउल हक जैसे एक सीओ की हत्या कर दी गई, इधर सहारनपुर मुजफ्फरनगर में कई बेटियों के साथ 12 से 17 तक भी हुआ था, आज भी हो रहा है। आज तो उत्तर प्रदेश की आम जनता असबरी निगाहों से माननीय बहन जी की तरफ देख रही है। तो देख लीजिए, सीधे तौर पर डंके की चोट पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने प्रमुख तौर पर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीमो मायावती की ओर देखा जा रहा है। अब देखिए, आइए हम और लोगों से भी सीधे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जाहिर तौर पर कैमरामैन जूम इन करके दिखाते रहिए जो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। डंके की चोट पर एक ऐलान किया गया है, वर्षा जाटव के लिए हम लोग आए हुए हैं, और वर्षा जाटव के लिए बहुजन समाज पार्टी के लोग ये आवाज उठा रहे हैं। सीधे तौर पर दिखाते रहे कैमरामैन, हम बातचीत भी करेंगे और लोगों से। देखिए कि किस प्रकार से दलितों पर जो अत्याचार बढ़ रहा है उसके बहन जी साथ में आपके, पार्टी आपके साथ है, पूरी हम सब लोग साथ हैं, बहन जी साथ में न्याय मिलेगा। बहन जी मेरे जवाब मेरे लिए आवाज उठा दे, मेरे लिए इसीलिए बहन जी ने भेजा है। मैं देखो, पूरा बहुजन समाज आपके लिए आया है, पूरा बहुजन समाज, इस मंडल के लोग आपके दुख में आए, सब लोग आपके साथ हैं ना। लाइट जला दो भाई। आज बहन जी का भाई परेशान है। नहीं, बहन जी अपने भाई के साथ हैं, बहन जी भाई के साथ हैं। डेली तो बहन जी आपका प्रतिनिधिमंडल जा रहा, निश्चित है आपको न्याय मिलेगा। लोग आपके साथ हैं, माने बहन जी का धैर्य रखो। सर, विनोद कुमार जी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है। प्रशासन जो है, शासन प्रशासन जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर रहा है क्या? नहीं, मनमानी कर रहा है। 2 लोग गिरफ्तारी हुई है। मैं प्रशासन के लोगों से अभी पहुंच के फिर इनके बड़े अधिकारियों से बात भी करूंगा, और ये जो तीसरा मुझे उसको भी गिरफ्तारी कराऊंगा। इनके साथ पूरा बहुजन समाज पार्टी परिवार को न्याय दिला के। सर, आज जो ये दर्द आंखों में देख पा रहे हैं, इसका कैसे आप क्या जवाब देना जो चाहेंगे? आज विनोद कुमार जी का दर्द देख पा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? निश्चित है, ये विनोद कुमार जी का दर्द नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग त्राहिमाम हैं। ये अकेले ये जो है विनोद भाई नहीं है, हम सब लोग साथ हैं। और ये अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए पुनः ये जनता बाबा साहब कोर्ट के अधिकार के बल पर फिर माननीय बहन जी को लाएगी, और फिर हम सबको न्याय मिलेगा। आप बहन जी की तरफ से आए हैं, क्या बहन जी से आपकी बात हुई थी इस केस के नहीं, बारे में? बहन जी ने स्पेशल मुझे भेजा है कि जा करके
पीड़ित परिवार से मिल करके वहां कोई रिपोर्ट मुझे लेके आओ और उनको न्याय दिलाओ और हमें भी आके बताओ, हम उच्च अधिकारी से बात करके पूरा न्याय दिलाएंगे। अगर न्याय नहीं मिलता, प्रशासन अपनी मनमानी करता है, तो बहुजन समाज पार्टी या बहन जी आप लोग क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय बहन जी का निर्देश लेकर के आगे जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। सर, एसीपी सिद्धार्थ गौतम है यहाँ पर, वो अब से पहले मुरादनगर मसूरी रहे थे, मगर उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर दलितों पर अत्याचार करा, उसके बाद लोनी ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ भी यही प्रक्रिया देखने के लिए ये सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार का इकबाल खत्म है, सरकार का प्रताप खत्म हो गया है। प्रताप से सरकार चलती है, इकबाल से चलती है। माननीय बहन जी जब आती है ना तो यही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन जी के प्रताप से कानून अपने आप ठीक हो जाता है। पीड़ित परिवार के लोग थाने पर पहुंचे थे मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। निश्चित है कि सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है। शासन प्रशासन के लोगों से मुझे मांग है कि जो भी इस तरह घटनाएं हो रही है इसमें न्याय दें। हमारे जो ये भाई है इनको न्याय देने का। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मंत्री आए हैं और बहुजन समाज पार्टी के कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज जो मेरे साथ है वो समाज के साथ साथ में जो है मुझे उम्मीद है अगर ये सरकार नहीं सुनेगी मेरा समाज इसकी जड़ को हिलाने का काम करेगा। बीएसपी से क्या उम्मीद है? बीएसपी से बहुजन आपको क्या समाज उम्मीद पार्टी है? से क्या उम्मीद है आपको? मुझे बहन जी से पूरी उम्मीद है। बहन जी से मुझे पहले से भी उम्मीद थी, अब भी उम्मीद है। बहन जी जो है मेरे लिए जो उन्होंने बहन जी को जो है हमारे पाल साहब जी को, जग साहब को भेजा है, मैं यही सोचूंगा कि बहन जी ने जो खुद आकर जो है मेरा जो है समस्या सुनी। आज बीएसपी सरकार होती तो क्या लगता है ऐसे अन्य अत्याचार होते? नहीं, किसी भी बहन बेटी पर इस तरह के अत्याचार नहीं होते। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर अभी भी अपनी सरकार में होती तो क्या इस तरीके के जघन्य अपराध हो पाते? क्या लोग पहले ही डरते, या तो मैदान छोड़कर भाग जाते या फिर वो तो इस तरह की सोचते भी नहीं। बिल्कुल सही। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को या अपने लोगों को? प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता है, मैं और जन आंदोलन को तेज करूंगा। मैं अपने समाज के पूरे ऑल इंडिया के लोगों को जो है मैं इस आवाज में जो है फिर शरीक करूंगा। अगर ये नहीं मानेंगे मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी इंडिया के लोगों को इकट्ठा कर कोई बात नहीं। माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी जो है वो न्यायकारी पार्टी है। क्या विनोद कुमार जी को न्याय मिल पाएगा? क्या पूरी तरह न्याय मिलेगा और न्याय नहीं मिला तो जो भी लड़ाई लड़नी होगी बहुजन समाज पार्टी लड़ने के लिए क्या लड़ाई लड़ने आने के लिए तैयार है बहुजन समाज पार्टी? इसके लिए आप रोड पे नहीं आया हूँ। इतना बड़ा काफिला, इतनी जनता आई है, ये हवाई जहाज थोड़ी आई, रोड से तो आई है। जी। किस तरह का रोड चाहते हो जिस पर नौजवानों के ऊपर मुकदमा लग जाए, नौजवानों का ट्रैक्टर खराब हो जाए? ऐसा आंदोलन बीएसपी नहीं करती है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं उन नौजवानों के 300 लोगों पर मुकदमे लग रहे हैं, उनका करेक्टर खराब हो जा रहा, उनका भविष्य क्या होगा? ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी न मानवर साहब लड़े न बहन जी लड़ रही। शासन प्रशासन पे आप अपना प्रेशर कैसे बनाएंगे? शासन प्रशासन इतने देख के वो अपने आप ढीला हो जाएगा, वो कार्रवाई करने में मजबूर होगा और नहीं होगा तो वो प्रशासन शासन के लोग यहाँ नहीं रहेंगे। जी, धन्यवाद।